हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी। आज हमारा टॉपिक पढ़ेंगे विश्व की पर्वत श्रेणियाँ। जो भी इम्पोर्टेंट पर्वत श्रेणियाँ हैं उनको पढ़ेंगे। क्लास शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर बताइएगा। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कल की क्लास में बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ, उन श्रेणियों के क्या नाम है, स्थिति वो कहाँ पाई जाती हैं और उसका सर्वोच्च बिंदु कौन है, मतलब सबसे ऊंची चोटी उसकी कौन सी है। कार्डिलेरा डी लॉस एंडीज, कार्डिलेरा डी लॉस एंडीज कहाँ पर है ये? पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में, पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ, सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ। रॉकी पर्वत श्रेणी ये उत्तरी अमेरिका में मिलेगी। उत्तरी अमेरिका के कहाँ पर? पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में मिलेगी। सबसे ऊंची चोटी है इसकी माउंट एल्बर्ट। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिलान करने के लिए दे देगा, पर्वतों के इन चोटियों के नाम दे देगा और पूछेगा इसका सर्वोच्च बिंदु कौन सा है। यह क्वेश्चन बन जाता है पर्वत श्रेणियों के नाम और इनकी स्थिति, ये कहाँ पर स्थित है, इसलिए ध्यान से याद रखिएगा। हिमालय काराकोरम हिंदू कुश ये दक्षिण मध्य एशिया में है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर है। आगे चलेंगे। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज सारे लोग जानते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में है। अगर ऑप्शन में पूछेगा किधर, ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कोस यूस्को। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत अंटार्कटिका में है। माउंट विंसन मैसिव इसकी सर्वोच्च चोटी है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन मैसिव। काफ़ी बार ये क्वेश्चन बना है। तिएन शान दक्षिण मध्य एशिया में सबसे ऊंची चोटी है पिक बोबोडी। अल्टाई माउंटेन्स मध्य एशिया में, बेलुखा इसकी सबसे ऊंची चोटी। यूराल पर्वत श्रेणी मध्य रूस में है। नेरोडिनाया कमचटका श्रेणी पूर्वी रूस में है। केल्यूचेवस्काया सोपका एटलस पर्वत कहाँ पर है? अफ्रीका में है, सारे लोग जानते हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है टाउबकल। कौन सी है? टाउबकल। बरखोयास पर्वत ये पूर्वी रूस में है। मास्खाया सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट पश्चिमी भारत में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। अब आप लोग बताइएगा अनाईमुडी की ऊंचाई कितनी है? मैंने पिछली क्लासेस में बताया था। सियरा माद्रे ओरिएंटल मैक्सिको में है। पोटोशी सबसे ऊंची चोटी। जाग्रोस पर्वत श्रेणी ईरान में है। देना काश मस्तान इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अलबुर्ज ये भी ईरान में है। सबसे ऊंची चोटी तामबंद है। स्कैंडिनेवियन रेंज है पश्चिमी नॉर्वे में। गैल्डोपिजेन आप लोग बताइएगा स्कैंडिनेवियन देश कौन कौन से हैं? स्कैंडिनेवियन देशों को क्या नाम है आप लोग बताइएगा। ड्रकेन्सबर्ग पर्वत काफ़ी बार पूछा गया है, ये दक्षिण अफ्रीका में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है टवाना एंड लेन्याया। काकेशस रूस में है। एल्ब्रुश पश्चिमी चोटी है इसकी। अलास्का श्रेणी अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में है। माउंट मैकिनले इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसको डेनाली भी कहते हैं, ठीक है। डेनाली नहीं, माउंट मैकिनले डेनाली में दक्षिण चोटी है ये। कास्केड रेंज संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में है। माउंट रेनियर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। एपेनाइन इटली में है। कोर्नो ग्रेंडे सबसे ऊंची चोटी। अपलेशियंस पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। माउंट मिशेल या माउंट मिचेल। आल्प्स पर्वत ये कहाँ पर है? मध्यवर्ती यूरोप में है। मॉन्ट ब्लैंक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन इसमें से कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं एक बार देख लीजिएगा। कार्डिलेरा भी पूछा हुआ है, रॉकी पर्वत पूछा है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज काफ़ी बार पूछा जाता है, और ये माउंट विंसन मैसिव पूछता है ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये अंटार्कटिका में सबसे ऊंची चोटी है। यूराल पर्वत पूछता है। बरखोयास पश्चिमी घाट अपने भारत में है, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भारत के भूगोल के लिए। ड्रकेन्सबर्ग पर्वत काफ़ी बार पूछा गया है और स्कैंडिनेवियन देशों के नाम पूछे गए हैं। स्कैंडिनेवियन देश कौन से हैं? आप लोग मैप उठाइएगा और इन सारी चोटियों को मैप में एक बार देख के वहाँ पर लोकेट करने की कोशिश करिएगा। मैप से करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। चलिए देखेंगे प्लेटू यानी पठार।
पठार पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप है जो सामान्य तल से ऊंचा होता है परंतु इसका शीर्ष भाग सपाट होता है। जो पर्वत होते हैं इनका ढाल कैसा होता है, तीव्र होता है इनका ढाल, जबकि पठार जो होते हैं इनका जो ढाल होता है तीव्र नहीं होता, ये ऊपर से कैसे होते हैं, सपाट होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का पीडमंट पठार और दक्षिणी अमेरिका का पैटागोनिया पठार पर्वत पदीय पठार के उदाहरण हैं। पैटागोनिया का पठार काफ़ी बार पूछा गया है, कहाँ पर है ये, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। भारत का छोटा नागपुर और रामगढ़ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का ओजार्क पठार गुंबदाकार पठार के उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार कहाँ पर है, ये झारखंड में है। पहले झारखंड किसका था, बिहार का ही एक भाग था, लेकिन सन 2000 में बिहार से काटकर झारखंड को अलग कर दिया और जितनी अपनी खनिज संपदा थी उसको लेकर के झारखंड बिहार से अलग हो गया। और इस मामले में क्या हो गया, बिहार थोड़ा पीछे रह गया क्योंकि सारी खनिज संपदा किसके पास चली गई, झारखंड के पास। तो याद रखना, भारत का छोटा नागपुर का पठार जिसको रूर प्रदेश भी कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश कहते हैं छोटा नागपुर के पठार को। आगे चलेंगे, घास के मैदान। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर और दक्षिण में लगभग 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य विस्तीर्ण है। एक क्वेश्चन पूछते हैं, पिछली क्लासेस में बताया था, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को किस नाम से जानते हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। इस घास के मैदान को अफ्रीका में सवाना, वेनेजुएला व कोलंबिया में लानोस, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे में कैंपास कहते हैं, दक्षिणी अफ्रीका में पार्क लैंड कहा जाता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से मैचिंग में आता है, एक तरफ देश का या इनका कॉन्टिनेंट का नाम दे देता है, दूसरी तरफ इनके घास के मैदानों के नाम दिए रहते हैं। तो याद रखिएगा, अफ्रीका सवाना, सवाना अफ्रीका, लानोस वेनेजुएला, लानोस वेनेजुएला, लानोस वेनेजुएला। बार बार बोलते चलिए, बोलेंगे तो याद अच्छे से हो जाएगा। कैसे याद रखेंगे, वेनेजुएला ये लास्ट ला पे शुरू हो रहा है तो लानोस इसके, वेनेजुएला लास्ट में लास्ट पे ख़त्म हुआ और लानोस ला से शुरू हुआ, तो बस ऐसे याद रख लीजिएगा। वेनेजुएला, लानोस, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे में घास के मैदानों को कंपास या कैंपास कहा जाता है। दक्षिणी अफ्रीका में पार्क लैंड कहा जाता है। ये किसके उदाहरण है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं जो 10 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में मिल जाएंगे। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान ये 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं। इस घास के मैदान को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में प्रेयरी, अमेरिका प्रेयरी, कहाँ पर कभी कभी अमेरिका ना दे करके उत्तरी अमेरिका दे देता है महाद्वीप का नाम, तो याद रखिएगा प्रेयरी उत्तरी अमेरिका। अगर महाद्वीप नहीं है, देश का नाम है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, यूरेशिया में स्टेपीज, यानी यूरोप और एशिया में क्या बोलते हैं इनको, स्टेपीज, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। अगर आप लोग क्वेश्चन लगाते हैं तब आप लोगों को इस सारे नोट्स की वैल्यू पता चलेगी कि कितने इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन लगाना बेहद ज़रूरी है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा में प्रेयरी, एक बार फिर से देखिए, पंपास कहाँ मिलेंगे, अर्जेंटीना ऑप्शन में बहुत रहता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, यूरेशिया में स्टेपीज तथा ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स कहा जाता है। आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। अगले टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे महाद्वीप और जो भी प्रमुख प्रायद्वीप है उनको। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और क्वेश्चन ज़रूर लगाइए। इनके क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत आपको फ़ायदा भी मिलेगा। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, बाय।